हेलो दोस्तों, आज मैं चेन लेटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें गैरेज को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी एक अनजान लड़की को चेन से बांध रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़की के मुंह और पूरे शरीर पर टेप लगा देता है ताकि वो जोर जोर से चिल्लाकर किसी से हेल्प न मांग सके। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो ऑफिस जाने के लिए अपने अपने कार में बैठते हैं। इसके बाद हम कार के पीछे देख पाते हैं कि उस कार से उस लड़की की बॉडी को चेन के थ्रू बांधा गया था। ये सब उस कातिल ने किया था क्योंकि वो कातिल उसे बहुत बुरी मौत मारना चाहता था। खैर, जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उस लड़की की बॉडी कार के साथ आगे घसीटते हुए जाती है। अब कुछ दूर आगे जाने पर कार चला रही लड़की को साइड मिरर में उस लड़की की बॉडी दिखती है। उस लड़की को देखकर वो अपनी गाड़ी रोक लेती है, लेकिन वो दूसरा आदमी बिना ध्यान दिए उस गाड़ी को आगे चला रहा होता है, जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दो फ्रेंड को दिखाया जाता है जिनका नाम माइकल और जॉनी होता है। तभी आगे जाने पर उन्हें बाकी के फ्रेंड रेचल, जेसी और नील मिलते हैं। यहाँ नील और रेचल आपस में भाई बहन होते हैं और इन सभी लोगों के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। अब जैसी रेचल अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर दांते आ जाता है जो कि जेसी का बॉयफ्रेंड होता है, और वो जेसी को एक फ्लावर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार बना रहा हूँ और कार बनने के बाद मैं तुम्हें उस कार से लंबी राइड पर ले चलूंगा, जहाँ पर हम दोनों अकेले होंगे और फुल एंजॉय करेंगे। इसके बाद कॉलेज टाइम खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम नील को देखते हैं। नील अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से उसे अननोन यूजर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस चेन के फर्स्ट लिंक हो। इसके बाद एक और मैसेज आता है जो कि चेन लेटर होता है। उस चेन लेटर में लिखा होता है कि अगर तुम इस मैसेज को 5 लोगों को 24 घंटों में सेंड नहीं करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर रेचल आ जाती है और उसे मैसेज को डिलीट करने से रोक देती है, और रेचल उससे कहती है कि हमें इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद रेचल उस मैसेज को अपने चारों दोस्तों को सेंड कर देती है, पर इस मैसेज को 5 दोस्तों में शेयर करना था, इसीलिए नील रेचल को भी ये मैसेज सेंड कर देता है। दूसरी तरफ जॉनी इस चेन लेटर को सबसे पहले देखता है, लेकिन वो उस मैसेज को इग्नोर करके डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ जेसी, माइकल और दांते एक गेम सेंटर में होते हैं। तभी उनके पास वही मैसेज आता है और इस मैसेज को देखकर माइकल और जेसी तुरंत इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन दांते के पास फोन नहीं था और ये मैसेज उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर रिसीव हुआ था, इसलिए दांते को उस मैसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम केविन और जॉनी को देखते हैं जो कि जिम के अंदर होते हैं। तभी जॉनी के पास किसी का कॉल आता है, इसलिए वो जिम के बाहर चला जाता है। इसके बाद जॉनी जिम के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है और ये वही कातिल होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो कातिल जॉनी को घसीटते हुए वापस से जिम के अंदर लाता है। इसके बाद वो जिम के दोनों हाथों को बांधकर ऊपर की ओर खींचने लगता है। इसके बाद जिम के दोनों हाथों की हड्डियां टूट जाती है और उसे काफी ज्यादा पेन होता है। इसके बाद वो कातिल उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके चेहरे को तोड़कर उसे फाइनली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दांते अपने गैरेज में होता है, जहां उसे अपने कंप्यूटर पर सेम मैसेज रिसीव होता है, लेकिन दांते उसे तुरंत स्पैम समझकर अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। और तभी किलर के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि दांते ने मैसेज डिलीट किया है। दूसरी तरफ जिम में इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है। उस टीम के लीडर का नाम जिम क्रेंसो होता है। तभी उसे वहां चेन पर एक बार कोड मिलता है जिसे जिम अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ दांते अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस कार के इंजन को रेडी कर लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस इंजन से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसलिए वो बाहर उस इंजन को चेक करने के लिए जाता है और उस ऑयल के इंजन को चेक करने के लिए नीचे की ओर झुकता है। लेकिन तभी पीछे से कोई उस चेन को फ्री कर देता है, जिससे वो इंजन उसके ऊपर आकर गिर जाता है, जिस कारण से जॉनी की बॉडी कट जाती है और वो भी बहुत बुरी मौत मारा जाता है। अब इस घटना को लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर हमें पता चलता है कि केविन भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। ये सब बातें सुनकर जेसी को काफी ज्यादा अजीब फील होता है और जेसी को यहाँ पर शक होने लगता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर गड़बड़ है, इसलिए वो इन सब चीजों पर रिसर्च करने लगती है। तब जेसी को पता चलता है कि असल में वो किलर एक हैकर है, जो कि एक वायरस के जरिए सभी के कंप्यूटर और फोन को हैक करता है, यहाँ तक कि वो उनके मोबाइल और कंप्यूटर के कैमरे को हैक करके उनकी फोटोज भी देख सकता है। ये सब बात जानकर जेसी तुरंत रेचल को कॉल करती
होती है, लेकिन रेचल वहाँ से बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, इसलिए वो जेसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाती। अब जेसी नील को कॉल करती है जो कि एक गेम सेंटर में होता है। जेसी उसे बताती है कि तुम्हें तुरंत वहाँ से अपने घर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। इतना सुनने के बाद नील तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब रेचल बाथरूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पर किलर आ जाता है, लेकिन रेचल किसी तरह किलर से बच के दरवाजे को बंद करके अंदर छुप जाती है। इसके बाद रेचल बाथरूम में से एक प्लेट उठाती है ताकि वो इमरजेंसी में उस पर अटैक करके बच सके, लेकिन तभी किलर उस बाथरूम की दीवार को तोड़ देता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है। बाथरूम के अंदर आने के बाद वो किलर रेचल पर बुरी तरह से हमला करता है, जिस कारण से रेचल भी वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ जिम क्रेम्सो एक ब्रेंड नाम के आदमी के पास जाता है जो कि एक एनिमल क्रीपर होता है। दरअसल जिम को जो चेन मिली थी उसका इस्तेमाल ताकतवर पशुओं को बांधने के लिए किया जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर उस चेन को लेकर चेक करने के लिए आया होता है। अब ब्रेंड उस चेन को देखकर पहचान जाता है क्योंकि वो चेन पहले उसी के पास थी, लेकिन ब्रेंड को ये नहीं पता होता कि उसने ये चेन किसको दिया था। इसके बाद क्रेम्सो ब्रेंड को अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेचल के सभी फ्रेंड को रेचल की मौत की खबर मिल जाती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी उनके पास जिम क्रेम्सो आता है और उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि वो अभी तक उन किलर को ढूंढ नहीं पाया था। अब जेसी जिम को बताती है कि उस किलर ने हम सभी को कंप्यूटर की मदद से हैक किया है। जेसी कहती है कि पहले वो हमें एक लेटर भेजता है और उस लेटर को हमें 5 लोगों को सेंड करना पड़ता है, और जो भी उसके मैसेज को 5 लोगों तक नहीं भेजता उसकी कंप्यूटर को हैक करके वो कातिल उसके पास पहुंच जाता है और फाइनली उसे तड़पा तड़पा के जान से मार देता है। ये सुनकर जिम जेसी को वो मैसेज अपने पास भेजने के लिए कहता है ताकि जिम उस मैसेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसके बाद जेसी वो मैसेज को जिम के पास सेंड कर देती है। इसके बाद जिम उससे पूछता है कि क्या रेचल का कोई दुश्मन था। फिर जेसी उससे कहती है कि रेचल एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर 40 साल के लड़के से बात करती थी, लेकिन रेचल आज तक उससे कभी भी नहीं मिली थी। इसके बाद जेसी माइकल और नील से एक गार्डन में मिलती है और उन्हें बताती है कि हमारे फोन और कंप्यूटर में एक वायरस है जिसकी मदद से वो किलर हमें ट्रेस कर रहा है और हमें जान से मार पा रहा है। फिर जेसी उन्हें बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम अपने फोन और कंप्यूटर को यूज करना बंद कर दे तो वो हमारी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाएगा और ये चेन ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन नील ये सब करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि वो लगातार इस मैसेज को किसी न किसी को फॉरवर्ड करेगा। दरअसल नील इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर रहा होता है और उसे इस तरह बुरी मौत नहीं मरना था। अब इस बात को लेकर माइकल और नील के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को शांत कर लेते हैं। अब इनके पास फिर से एक और बार वही मैसेज आता है, लेकिन इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में नील के पास कई सारे मेल आते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नील इन सबसे परेशान होकर उस मैसेज को डिलीट कर देता है। अब मैसेज डिलीट होने के बाद वो किलर यहाँ पर आ जाता है और चेन से उसे बांध देता है और इसी तरह नील तड़प तड़प कर बुरी मौत मारा जाता है। इसके बाद जिम क्रेम्सो के पास ब्रेंड का कॉल आता है और उसे बताता है कि हम मुझे याद आ गया है कि मैंने ये चेन किसको दिया था। इसके बाद जिम तुरंत उस एड्रेस पर निकल जाता है जो कि ब्रेंड ने उसे बताया था। वहां पहुंचने के बाद जिम को काफी सारी चेन लटकी हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ जेसी को पता चलता है कि इन सब मर्डर के पीछे एक कर्जा है जो कि पिछले 200 साल से चलता आ रहा है और वो लोग खुद को टेक्नोलॉजी टेररिस्ट नाम से पुकारते हैं। ये सब देखकर जेसी जिम के पास कॉल करती है ताकि वो ये सब बातें बता सके, लेकिन जिम इस समय कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि वो इस समय किलर की लोकेशन पर होता है। आगे जाने पर जिम को केविन मिलता है जो कि पिछले हफ्ते ही लापता हुआ था। यहाँ किलर ने केविन को एक मोटे से चेन से बांधकर रूफ पर लटकाया हुआ था। केविन जिम को देखकर उसकी हेल्प मांगने लगता है। इसके बाद जिम जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो कि जिम की बॉडी को डिटेक्ट करके तुरंत केविन की बॉडी में आग लगा देता है और केविन उसी आग में जलकर बुरी तरह मारा जाता है। ये सुनकर जिम काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है, लेकिन तभी जिम को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के सभी कॉल को हैक कर लिया गया है जिससे वो कॉल उन तक नहीं जा सकता। ये सब जानकर जिम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी किलर पीछे से आकर जिम पर अटैक कर देता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद वो किलर जिम को घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेसी गुस्सा होकर अपने फोन को तोड़ देती है और गुस्से से बेड पर जाके सो जाती है। अब रात को अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। जब जेसी उस फोन को देखने के लिए जाती है तो किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जेसी नींद से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये
सब सिर्फ एक सपना ही था। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि जेसी अपने बेड से गायब होती है और फिर से हम उसी कपल को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और हमें पता चलता है कि ये कपल जेसी के पेरेंट्स हैं और जिसे हमने चेन से बंधा हुआ देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जेसी ही है। फिर जेसी के पेरेंट्स अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और जेसी की मॉम जेसी को नोटिस करके तुरंत अपनी गाड़ी रोक लेती है, लेकिन जेसी के फादर गाड़ी लेकर आगे निकल पड़ते हैं जिससे जेसी की बॉडी 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।